महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवजायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमो कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, प्रेम सबसे बड़ा रसायन। देखिए, दुनिया के अंदर सैकड़ों तरह के रसायन होते हैं जिनका कि हम स्वाद चखते हैं। और अगर हम रस की बात करें तो 5 तरह के रस होते हैं। तिक्त रस, कटु रस, अम्ल रस और जो है वह मीठा रस। बहुत तरह के रस होते हैं। हम रसनेन्द्रिय, हमारी जीभ है, उससे उन रसों को ग्रहण करके और स्वाद चखते हैं। भोजन में भी कई तरह का हम भोजन प्राप्त करते हैं तो उसमें रस आते हैं अलग अलग तरह के। और हमारे जो है वो 6 तरह के और जो है रस की बात कही है। दूध, दही, घी और अपना तेल और मिठाई भी गए जो कि कढ़ाई से तैयार होता है, और मधु। तो ये अलग तरह के 6 विगय कहलाते हैं। यह भी जो है रस की श्रेणी में आते हैं। वीर रस होता है, भक्ति रस होता है, आनंद रस होता है और जो है हिंसा का रस होता है। व्यक्ति को किसी अलग अलग चीजों में रस आता है, इंटरेस्ट आता है, वो अलग अलग रस कहलाते हैं। कोई व्यक्ति को जो है भक्ति में डूब जाता है, ईश्वर की भक्ति के अंदर, तो वो भक्ति मार्गी हो गया। कुछ लोग जो है वीरता का रस आता है, वीर लोगों की कहानी सुन करके, उनके चरित्र को सुन करके और उसमें वो लीन हो जाते हैं। तो दुनिया में अनेक अनेक तरह के रस होते हैं। राजनीति का रस होता है, अर्थ का रस होता है, धर्म का रस होता है, काम का रस होता है। तो इससे रसायन बनते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग तरह के रसायन बनते हैं। कुछ रसायन हमको जो है प्रसन्नता देने वाले होते हैं, हार्मोन्स। कुछ अवसाद वाले होते हैं, कुछ हमारे में निराशा लाने वाले होते हैं, कई आशा का संचार करने वाले होते हैं। अलग अलग रसायनों से अलग अलग तरह का काम होते हैं। आज का हमारा विषय है इन सब रसायनों से ऊपर जो रसायन है वो प्रेम का रसायन होता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो
एक विद्वान ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए, याद कर लिया, वक्तृत्व कला का उसने जो है पारायण कर लिया, लेकिन जहां प्रेम की बात आती है, माता पिता से प्रेम करना, भाई भाई से प्रेम करना, अतिथि से प्रेम करना और जिसके साथ रहते हो उसके साथ में प्रेम करना आदि चीजें नहीं सीखी तो वह पंडित नहीं है। वह तो मात्र जो है उसने इस तोता रटंत की है। तो वास्तव के अंदर जो विद्या है, जो शिक्षा है, उसका अध्ययन, उसका जो उद्देश्य है प्रेम की प्राप्ति होना। भक्त और भगवान के बीच का जो मुख्य जोड़ने वाला सूत्र है वो प्रेम है। पति पत्नी को जोड़ने वाला जो मुख्य सूत्र है प्रेम है। भाई भाई को जोड़ने वाला प्रेम है। पड़ोसी पड़ोसी को जोड़ने वाला प्रेम है। प्रेम के लिए कहा जाता है कि प्रेम में सब जायज है, यानी चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो लेकिन उसको मजदूर से प्रेम है तो मजदूर का जो है वह जूठा उठा करके भी डाल सकता है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। तो प्रेम में सब जायज होता है और एक ऐसा रसायन है जो भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है। इस रसायन को पैदा करना चाह रहा है। वास्तव में जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारे को शाश्वत सुख मिले, वो शाश्वत सुख क्या है? वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो आनंद कहलाता है। जब हमारा प्रेम जो है सुपर स्टेज पर पहुंचता है तो वो आनंद की स्थिति बन जाती है। प्रेम और आनंद पर्यायवाची है। जहां प्रेम होता है वहां अवश्य आनंद होगा और जहां पर आनंद की अनुभूति होती है वो प्रेम से स्टार्ट होती है। आप देखिए परिवार में भी माता पिता, बेटे, पोते, पोतिया और उनकी बहुएं सब रहती है, आपस में प्रेम होता है तो वह जॉइंट फैमिली के रूप में एक साथ जीवन यापन करते हैं। और प्रेम टूट जाता है तब न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। आजकल वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह उसका प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पे आया। फ्रीडम बहुत चाहने लगा व्यक्ति ने, सहनशीलता को छोड़ दिया, त्याग की वृत्ति को छोड़ दिया। प्रेम को पैदा करने के लिए ये टूल्स है, त्याग की वृत्ति, सहनशीलता, समर्पण और संभाव और छोटे बड़े के प्रति रेस्पेक्ट की भावना, उससे प्रेम पैदा होता है। लेकिन हम छोड़ते जा रहे हैं तो प्रेम का दरिया सूख रहा है। प्रेम का जो भीतर हमारे जो कुछ भी सरोवर है वह सूखता जा रहा है और सूखता जा रहा है, ड्राई हो गया है। तभी हमारी ये न्यूक्लियर फैमिलीज होती गई। व्यक्ति अपने परिवार तक ही सीमित हो गया, मैं और मेरा परिवार। पुराने जमाने के अंदर प्रेम के कारण माता पिता के एक एक डजन संतान भाई बहन के बेटे बेटियों के रूप में हुआ करती थी। धीरे धीरे जो ही प्रेम का रसायन घटता गया तो वो संतान एक डजन से घटती घटती वह 2 पे आ गई, हम 2, हमारे 2 पे आ गई और अब जमाना आ गया हम 2 हमारे 1। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेम घटता जा रहा है। प्रेम का जो रसायन है वह जो हार्मोन्स है,
हमारे भीतर घटते जा रहे हैं। देखिए, कोरोना आया तो कोरोना ने किसको इफेक्ट किया? जिसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर था, खास तौर से 60+ वाले लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर प्राकृतिक रूप से हो भी जाता है, लेकिन जिस किसी का इम्यून सिस्टम चाहे बच्चे का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे प्रौढ़ का हो, चाहे वृद्ध का हो, जिसका इम्यून सिस्टम कम था, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, फेफड़ों को प्रभावित किया, सांस लेने में तकलीफ आई। तो कोरोना के वायरस ने अटैक किया, सांस पे अटैक किया उन लोगों पे जिसके अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर था। तो उसी तरीके से जो आज हमारा विषय है कि प्रेम सबसे बड़ा रसायन, प्रेम सूखता गया। यह एक गन्ने की तरह है। गन्ने के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे गांठें होती है, गांठों में रस नहीं होता है। रस तो दो गांठों के बीच में जो गन्ना होता है उसमें रस होता है। उसको पील करके अमृत तुल्य हम गन्ना रस पीते हैं। गांठ को करेंगे तो केवल जो है हमारे को कूचा, यानी हमारे को जो वैसा ही फालतू चीज मिलेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जहां गांठ पड़ जाती है वहां प्रेम में कमी आ जाती है। रही मन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फल ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। जैसे कि गन्ने के जो है वृक्ष में गांठ होती है, तो उसी तरीके से हमारे प्रेम में गांठ पड़ गई। उसको अगर नहीं उसको खोला गया, नहीं उसको गलाया गया, तो मजबूत गांठ पड़ जाती है, फिर वो खुलती नहीं है। फिर तो उस धागे को काटना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में गांठें मत पड़ने दो। परिवार के किसी सदस्य के प्रति गांठ मत रखो, समाज के लोगों के प्रति गांठ मत रखो, मानवता के प्रति गांठ मत रखो, प्राणी मात्र के प्रति गांठ मत रखो। ये गांठ है, ये शल्य, ये गांठें राग द्वेष की गांठें हैं। यही हमको जन्म जमानतर में घुमाती है और इन गांठ को खोलते चले गए। कोई गांठ हमारे भीतर नहीं है। तो मारवाड़ी में कहावत है कि दौड़ो दौड़ो दूध, यानी कि जो व्यक्ति गांठ रहित होता है उसको सब एक जैसे नजर आते हैं, उसको प्रेम 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 का दरिया ही नजर आता है। वह तो हर जाति, वर्ग, भाषा, लिंग और उस व्यक्ति से प्रेम करने लग जाता है। उसके भीतर भेदभाव नहीं रहता है कि मैं विद्वान हूं, मैं पैसे वाला हूं, तो मैं पैसे वाले से ही प्रेम करूंगा, विद्वान से ही करूंगा। जो बेचारा अनपढ़ है, गांव का व्यक्ति है, गरीब है, वो तो उससे भी प्रेम करने लग जाएगा, उसके साथ घुल मिल जाएगा। तो इसलिए जो भगवान ने ये प्रेम सबसे बड़ा रसायन बताया है, इसके ऊपर कोई रसायन नहीं है। तो हम इसको पैदा करेंगे तो हम पाएंगे कि सारी दुनिया है हमको आनंद की महसूस होती है और मेरे भीतर आनंद का सागर लहरा रहा है, आनंद का सरोवर लहरा रहा है और मेरी आत्मा उसमें डुबकियां लगा रही है, आनंद से सरोबार हो रही है। आनंद और प्रेम एक ही बात है, प्रेम से सरोबार हो रही है। देखिए, प्रेम दो तरह का होता है, एक श्रेय और एक प्रेय। प्रेय प्रेम होता है वो हमारा राग से जुड़ा हुआ होता है,
द्वेष से जुड़ा हुआ होता है, यानी श्रेय के प्रेम के वशीभूत होकर के हम जो है आसक्ति में फंस जाते हैं। जैसे पति पत्नी का रिश्ता और बाप बेटे का रिश्ता और हमारा और धन का रिश्ता, हमारा प्रॉपर्टी का रिश्ता, ये आसक्ति का रिश्ता है, ये प्रेम का रिश्ता है, ये भी एक प्रेम है। लेकिन ये जो है प्रेम है, ये हमको संसार में भटकाता है। हमको श्रेय प्रेम का रिश्ता रखना चाहिए, वो अनासक्ति का रिश्ता है। आपके पास धन है लेकिन धन का रस नहीं है, आपको धन के प्रति आसक्ति नहीं है। और अनासक्त व्यक्ति होता है, धन उसके भाग्योदय से आ भी जाता है तो उसको परार्थ में लगाता है, परमार्थ में लगाता है, लोक हित में लगाता है, लोक कल्याण में लगाता है और उस धन का सदुपयोग करता है। परोपकार जन हिताय जन सुखाय के अंदर उसका करता वो अनासक्ति है। यानी कि जितने भी रस है उन रस में से जो है आपको रस नहीं आना चाहिए, विशुद्ध रस, श्रेय रस में रस आना चाहिए। वो श्रेय रस क्या है, मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूं, वो आपको श्रेय रस की ओर ले जाएंगे। श्रेय रस वह प्रेम है जो हमारे स्वरूप की जानकारी कराता है, हमें अपने आप से मिलाता है और हमें जो है अपने खुद से जो है वह प्रेम करना सिखाता है, स्वभाव में रमण करना सिखाता है। वो सूत्र मैं आपको 5 व्यवहारिक सूत्र देना चाहता हूं। पहला सूत्र तो यह है कि जो है पहले सबसे बड़ा है जगत निर्दोष, यानी आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के अंदर दोष नहीं देख करके खुद में दोष देखते हो। जैसे कबीरदास जी देखा करते थे और उन्होंने कहा भी है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पेपर पेन लेकर के निकल पड़ा कि दुनिया में दोषी लोगों की, दुनिया में खराब लोगों की सूची बनाऊं, मुझे एक भी खराब नहीं मिला। और भीतर जाका तो देखा कि बीमारी यहाँ है। सारे दोष एक साथ भीतर इकट्ठे हुए, जो दोषों की पोटली, दोषों का खजाना भीतर भरा पड़ा है। तो हम स्वदोष दर्शन करते हैं तो जगत निर्दोष दिखाई देता है। परदोष दर्शन करते हैं यानी दूसरे के दोष देखते हैं और हमारे दोषों को ढकते हैं तो दुनिया सारी हमको दोषी दिखाई देती है। उससे प्रेम पैदा नहीं होता है। खुद के दोष देख करके दूसरे के गुण देख रहे दालू चालू हो जाते हैं तो वो श्रेय प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है, वो प्रभु की भक्ति वाला प्रेम होता है और वह हमको मुक्ति में ले जाने वाला प्रेम होता है, शाश्वत सुख पैदा करने वाला प्रेम है। हर हालत में शाश्वत सुख की नींव लगाने से उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करने में रास्ता केवल प्रेम का ही रास्ता है, जिसको हम श्रेय प्रेम कहते हैं। तो पहला यह है कि दूसरों के दोष देखना छोड़ो, अपने दोष देखो, दूसरे के गुण देखो। दूसरा है टकराव टालिए। प्रेम टूटता कहां है,
तू मैं से प्रेम टूटता है। चाहे हमारा प्रेय प्रेम हो, चाहे श्रेय प्रेम हो, टूटता है तू मैं से। पति पत्नी के बीच झगड़ा, भाई भाई के बीच झगड़ा, पिता पुत्र के बीच झगड़ा और भगवान भक्त के बीच झगड़ा, गुरु शिष्य के बीच झगड़ा, व्यापारी व्यापारी के बीच में तू मैं दोनों को तोड़ता है। और टकराव की जगह आपने रास्ता अपनाया। हमारे राजस्थानी में कहावत है कि नीची ढूंढ करो, यानी आप कम खाना, गम खाना और नम जाना। कम खाओगे बीमार नहीं पड़ोगे, गम खाओगे जिसकी हम बात कर रहे हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा किसी से दुनिया में नहीं होगा। टकराव टालना, गम खाना और नम जाना, विनयशील हो जाना, दूसरे को ऊंचा स्थान देना, अपने को नीचा स्थान देना। तू बड़ा है, मैं छोटा हूं, अपने आप को दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति समझना, गम खाना। टकराव टालेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, आपको भगवान की भक्ति नजर आएगी और दुनिया के हर जीवित प्राणी में आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। प्रेम सबसे बड़ा रसायन क्यों है? हर प्राणी में ईश्वर के दर्शन कराता है। यानी कि आप चींटी को, चूहे को, बिल्ली को, पेड़ को, पौधे को किसी में देखेंगे तो आप ये चिंतन करने लग जाएंगे, आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। यानी प्रभु आप में विराजमान है। हर जीवित प्राणी में वही जिंदा भगवान है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, आप में है, मेरे में। ये विविधता जो दिखाई देती है ये दूसरा विषय है। ये अपने अपने कर्मों के कारण विविधता दिखाई देती है, लेकिन मूल स्वरूप का भगवत स्वरूप वाला परमात्मा सब में एक समान सामान्य रूप से विराजमान है। उसको सामान्य दृष्टिकोण करते हैं। जब हम विशेष दृष्टिकोण में जाते हैं, यह अमीर, यह गरीब, ये छोटा, ये बड़ा, ये रूपवान, ये कुरूप, ये सारा राग द्वेष पैदा करने वाला है। यह प्रेय प्रेम पैदा करने वाला है। आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट। तो ये जो है भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान तो सबसे श्रेय प्रेम करते हैं, प्राणी मात्र से एक सा ही प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम होता है, निष्काम का प्रेम होता है, करुणा का प्रेम होता है, सबको तारने का प्रेम होता है, सबको शाश्वत सुख देने का प्रेम होता है। तो भाइयों बहनों, तीसरा सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर। जो व्यक्ति सर्दी में, गर्मी में, थोड़े में, ज्यादा में, गर्म में, ठंडे में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, तिरस्कार में, सम्मान में, सब में एडजस्ट करके चलता है। बच्चे के साथ बच्चा बन गया, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बन गया, अमीर के साथ अमीर बन गया, गरीब के साथ गरीब बन गया, सब के साथ एडजस्ट करके चलता है। वही प्रेम सबसे बड़ा रसायन के सूत्र को जानता है और भीतर प्रेम के, श्रेय प्रेम के रसायन पैदा करता है। तो वैसा व्यक्ति, ये बड़ा सूत्र है। प्रेम सबसे बड़ा रसायन, प्रेम को पैदा करने का सूत्र हम अवलोकन कर रहे हैं। तो एडजस्ट एवरीवेयर, ये तीसरा बड़ा सूत्र है। चौथा है भुगते उसकी भूल। देखिए, मैं चल रहा हूं और किसी ने मेरे को टक्कर मार दी और मैं गिर गया, तकलीफ में आ गया, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, मैं भुगत रहा हूं।
भूल किसकी है? भूल टक्कर मारने वाले की नहीं है, भूल मेरी है। वह तो कुदरत ने उसको संजोग के रूप में भेजा है कि तुम उसकी टक्कर मारो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि उसने मुझे एनओसी दिए, मेरा हिसाब क्लियर किया है। किसी न किसी जन्म में मैंने उसको टक्कर मारी होगी, वो आज उदय प्रारब्ध आया है, प्रकृति ने अपना काम किया है। क्योंकि उदय प्रारब्ध का संचालन प्रकृति के हाथ में है। वो हमारा जो भी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। टक्कर मारना व्यवस्थित था मेरे, यानी वह होना निश्चित था। सही समय पर सही वस्तु हो गई, मैं गिर गया, तो जो जिसने गिराया उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती मत मानो, गलती अपनी मानो और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। यानी जो भुगत रहा है उसकी भूल है, भुगताने वाले की कोई भूल नहीं है। आपको थप्पड़ मारी किसी ने खींच करके, मारने वाले की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने कभी न कभी उसको थप्पड़ मारी होगी जब उसकी ताकत बनी है थप्पड़ मारने की, वरना वो आपके संपर्क में नहीं आता। इस तरीके से हम इन सूत्रों का उपयोग करके और प्रेम को डेवलप करें, प्रेम के रसायन बनाएं, यही आज का विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सभी प्रेम के सरोवर दरिया के अंदर डुबकियां लगा करके आनंदित हों। आपके प्रति मंगल भावना और शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।